वाई कुमार के आत्महत्या के जिम्मेदार हैं 14 अधिकारी, जिसमें 2 डीजी हैं, 4 एडीजीपी हैं, आईजी हैं और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, 2 एसपी हैं इत्यादि। टोटल 14-15 हैं। उनको सबको गिरफ्तार किया जाए और कानून के अनुसार उनको न्याय दंड दिया जाए और वाई पूर्ण कुमार जो आत्महत्या की है उनको न्याय मिले। एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जी के हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी है, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी है। एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दोषी अधिकारियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दोषी अधिकारियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, दोषी अधिकारियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जातिवादी अधिकारियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। We want जस्टिस, we want जस्टिस। we want। हमारी सिर्फ यही मांगे है कि हमारे जैसे एडीजीपी पूर्ण कुमार जी ने जो सुसाइड किया है, इन्होंने प्रताड़ित होकर ही जो सुसाइड किया है, तो हम ये चाहते हैं कि उनकी वाइफ को उन्हें न्याय मिले। जो भी हो प्रशासन की तरफ से जहाँ तक उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया कि आगे की तरह किसी भी महिला के पति को इस तरह से कोई भी प्रताड़ित ना करे और ना ही कोई इस तरह का कोई ये माहौल बने कि उसे सुसाइड करना पड़े। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उन्हें न्याय दें। क्या क्या आपकी मांगे हैं? पत्रकार महोदय, हमारी कुछ ज़्यादा मांगे नहीं हैं। पहली मांग है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। दूसरी जो मांग हमारी है, जो दोषी अधिकारी हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी जाति और धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी के प्रति हमें द्वेष भावना है। हम चाहते हैं जो दोषी अधिकारी है उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और जो एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जी की जो पत्नी है उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। और न्याय व्यवस्था की वजह से उसकी हत्या हुई है और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस व्यवस्था में हमारे एक आईएएस लेवल के आदमी को, आईपीएस लेवल के आदमी को इस प्रकार टॉर्चर करके उसको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी, तो आम आदमी को न्याय हासिल करना बहुत कठिन काम है। तो कुछ मांगे हैं आप लोगों की या कोई सरकार को अल्टीमेटम है किसी प्रकार का? सरकार को हमारा यही अल्टीमेटम है कि पूरे देश में बहुजन समाज में और संगठन की ओर से भी जो दिशा निर्देश हैं, पूरा देश का बहुजन समाज इन सारी घटनाओं को लेके, चाहे एडीजीपी कुमार का सुसाइड मामला हो और भी अन्य बहुत सारी घटनाएं हैं, ये सिर्फ कुछ चंद पैसे देके, नौकरी की घोषणा करके और छोटे छोटे लालच देके हमारे लोगों को ये खरीदने का काम करते हैं। तो अब हमारा जो समाज है वो बिगड़ने की स्थिति में नहीं है। बाकी जो सही, जो हक, जो न्याय उनको दिया जाए और न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। न्याय हो रहा है, यही हमारी मांगे हैं। बाकी आगे से किसी के साथ ना हो और जो ऐसी जो मानसिकता के जो जातिवादी जो अधिकारी हैं और मानसिकता सोच के जो लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। उससे बिल्कुल संतुष्ट हम नहीं हैं, क्योंकि दोषियों के नाम ही उसमें ना लिखना कहीं ना कहीं ये एक भेदभावपूर्ण रवैया पुलिस का दिखाता है, प्रशासन का दिखाता है। हम ये चाहते हैं कम से कम अपने डिपार्टमेंट को मद्देनजर देखते हुए इस दुख की घड़ी में दोषी अधिकारियों के नाम उस एफआईआर में दर्ज करते और जो संबंधित धाराएं जिनमें उम्र कैद तक की सजा है SC/ST एक्ट के प्रावधान के तहत उनको जोड़ा जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। बेहद जो है दुखद ये देखने को हमें बात मिली है और आज इसी मौके पे बस हम यही कहना चाहते हैं कि दोषी अधिकारियों को जल्द से जल्द जेल में डाला जाए और न्याय। हमने पूरा आज का कैंडल मार्च को कवर किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन ये दुख का विषय है और दुख का विषय इसलिए है कि हमारा एडीजीपी लेवल के अधिकारी को किस कदर प्रताड़ित किया गया, तो उन्होंने अपनी अंतिम सांस पूरी कर दी। उससे भी बड़ा दुख जो हमें हो रहा है वो इस चीज़ को देख करके हो रहा है कि आज 6 दिन बीत गए हैं और सरकार और प्रशासन परिवार से पोस्टमार्टम तक नहीं करा पा रही है। दूसरी बात, तो
इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं। जो जातिवादी मानसिकता के जो अधिकारी व्यवस्था में बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि भाई पूर्ण कुमार जी ईमानदार जैसे व्यक्तित्व वाले छवि वाले अधिकारी आगे बढ़ें और वो समाज के लिए और देश के लिए प्रदेश के लिए कुछ अच्छा शासन व्यवस्था स्थापित करें। और रही बात तो उनकी जो वाइफ हैं IAS अधिकारी हैं, अब ये समाज को सोचना होगा कि एक IAS अधिकारी के होते हुए भी उनको न्याय नहीं मिल पाना बेहद दुख की बात है। उसमें हम यही कहना है कि जो उनकी धर्मपत्नी अमनीत कुमार ने जो मांगे रखी हैं और जो सुसाइड नोट में 15 जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनको न्याय दिलाया जाए। पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पहुंच रहा है। ऐसे शोषणों पर तुरंत रोक लगाई जाए। नायब सैनी साहब से ये कहना चाहते हैं, आप नायब साहब किसी विषय से झिझके नहीं, कानून का पूरा पालन कराया जाए और हमको इंसाफ दिलाया जाए।